इब्रानियों 11 उसका हम तीसरा पद पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। और हम भजन संहिता उसका 33वां अध्याय उसका 6वां पद पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसकी श्वास से बने हैं। यदि आप भजन संहिता उसका 33वां अध्याय उसका 9वां पद पढ़ते हैं, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी वास्तव में वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने जब आपकी बारी आई बनाने की, तो परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन के द्वारा नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया है। बाकी हर एक चीज़ सृष्टि की, पृथ्वी की, उसने अपने वचन के द्वारा बनाया। क्योंकि यूहन्ना उसका 1 अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और आदि में वही परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उसके द्वारा या वचन के द्वारा उत्पन्न ना हुई हो। इसलिए जब परमेश्वर ने आपको बनाने का समय आया, तो परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। यदि आप उत्पत्ति उसका आप यदि 1 अध्याय का 27वां पद पढ़ेंगे, तब यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। उसने अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि करी। उसने परमेश्वर ने आपको क्या किया है? उत्पन्न किया है। उत्पन्न मतलब उसने अपनी आत्मा आपके अंदर डाली है, अपने जैसा बनाया है, अपने स्वरूप अपनी समानता में आपको बनाया है। कितना प्रेम वो आपसे करता है कि उसने आपको किसी जानवर के जैसा नहीं बनाया, ना ही किसी इधर उधर की चीज़ों के जैसा बनाया है, परंतु परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। आप जैसे भी हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप अपने आप को ना बुरा सोचिए, ना अपने आप को कुछ गलत सोचिए, ना अपने शरीर को देखिए, क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पे मन लगाना तो अनंत जीवन है। आप परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपकी परिस्थितियों को भी बदल सकता है। इसलिए उसने आपको अपने हाथों से बनाया है कि वह आपके लिए हर एक कार्य को स्वयं पूरा करता है। यदि आप निकालेंगे इसी उत्पत्ति इसका 2 अध्याय उसका 7वां पद, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। उसने आपको जब बनाया तो अपने हाथों से बनाया और बड़े प्रेम से बनाया, और जब बनाने के बाद में उसने अपने आपके अंदर अपने जीवन को फूंक दिया। अब यहाँ पर लिखा है कि जब उसने आपको बना दिया, उसके बाद में परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, तू यहाँ पर रह, इस वाटिका की देखभाल करना। अब वो देखभाल करने लग गया है। कई समय कई वर्ष बीतने जा चुके हैं। तो इसमें जब वो देखता है परमेश्वर कि बहुत सारे जानवरों को आदम के पास में लेकर आता है, और जब आदम के पास में लेने आने के बाद में वो क्या करता है, फिर परमेश्वर ने अब आदम को इसके 19वां पद में यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर भूमि के सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले गया कि वे देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जो जो नाम आदम ने रखा, वो नाम हर एक जानवर का, हर एक पक्षी का, हर एक चीज़ों का हो गया। फिर परमेश्वर ने देखा कि ये इतने महीनों से, इतने सालों से, इतने दिनों से ये आदम की वाटिका में अकेला है, कोई इसके साथ में नहीं है। तब हम इसका 18वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। क्योंकि कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी, कोई भी प्रकृति की चीज आदम से मेल नहीं खा रही थी। फिर परमेश्वर ने क्या किया, 21वें पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में का हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, ठीक है, और इसका नाम नारी होगा। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया, एक नारी बनाया, क्योंकि
परमेश्वर के अंदर दोनों स्वभाव है, स्त्रीण स्वभाव भी है और पुरुष स्वभाव भी है, क्योंकि वचन कहता है दूध पिलाती माता तो तुम्हें छूट सकती है, परंतु परमेश्वर ना कभी छूटता है ना कभी त्यागता है। उसके अंदर एक माँ का भी हृदय है। जैसे एक माँ जैसे एक माँ है, कोई भी बच्चा कितना भी बुरा हो, कितना भी बेकार हो, चाहे दिखने में हो, चाहे स्वभाव में हो, चाहे कैसे में भी हो, फिर भी माँ उससे को बचाने के लिए हर एक ज़माने से लड़ सकती है, उसकी सुरक्षा के लिए हर एक जन से लड़ सकती है, क्योंकि वह उससे वो क्या करती है, प्रेम करती है। ऐसे परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है। वह आपके लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी उसने आपके लिए दे दिया। बाइबल कहती है प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है, क्योंकि उसका प्रेम हमारे लिए बहुत उत्तम से भी उत्तम है। यहाँ पर जैसे एक पिता है, पिता हमें डांटता भी है, हमें छड़ी भी चलाता है कि हम एक सीधे मार्ग पे आएँ, वैसे ही परमेश्वर भी हमें डांटता है अपने वचन के द्वारा, क्योंकि बाइबल कहती है कि ये वचन रूपी क्या है, सोंटा है, और वो हमें सुधारता है, हमें समझाता, हमें सिखाता है कि हमें इसके साथ में कैसे चलना चाहिए। अब यदि हम इसमें देखते हैं कि आदम और हव्वा दोनों बन चुके हैं, अब दोनों क्या है, एक साथ में हैं। हव्वा एक सहायक के रूप में उसके साथ में है। सहायक सहायक आपके साथ में होता है जो आपकी मदद करता है, हर एक चीज़ में आपके कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में खड़ा रहता है, आपकी हर एक आवश्यकताओं में आपकी मदद करता है। आप जब मुसीबत में फंसते हैं तो वो आपको सलाह भी देता है, आपकी मदद भी करता है, हर एक चीज़ में वो आपके साथ में खड़ा रहता है, कभी आपको अकेले होने का कुछ भी महसूस नहीं होने देता है, क्योंकि वह आपसे क्या करता है, प्रेम करता है। और आप दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं, इसलिए बाइबल कहती है कि दोनों एक तन होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ में हमेशा रहेंगे, हर एक सुख दुख को बांटेंगे, हर एक चीज़ में एक दूसरे की ढाल बनेंगे, इसलिए उसने उसके लिए एक सहायक बनाया। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके तीसरे अध्याय में क्या लिखा है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आता है तीसरे का 1 में, यहोवा परमेश्वर ने जितने पशु बनाए थे उनमें से सर्प धुर था। अब हम कहेंगे ये सांप कहाँ से आ गया, ये सर्प कहाँ से आ गया, ये शैतान कहाँ से आ गया, क्योंकि इससे पहले तो कुछ भी नहीं देखा गया था। तो हम देखते हैं कि जब बाइबल कहती है कि जब पृथ्वी को परमेश्वर बना रहा था 6 दिन के अंदर, तो परमेश्वर ने स्वर्ग को भी बनाया, और जब ये सारे स्वर्ग को बनाया तो परमेश्वर ने लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को बनाया। जब एक लाइन में अनगिनत स्वर्गदूत खड़े होते हैं तो ऐसी 12 लाइन लगती है, बहुत सारे स्वर्गदूत को बनाया। उनमें से कुछ स्वर्गदूत विशेष हैं, जैसे उनमें से एक लूसीफर नाम का स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या था, विशेष था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके शरीर में इंस्ट्रूमेंट लगाए थे, हर प्रकार की मणियों को रखा था। यदि आप यहेजकेल पढ़ते हैं उसका 28वां अध्याय, उसका 2रा पद भी आप पढ़ेंगे, उसके नीचे पढ़ेंगे, और उसके 12वां पद से भी आप नीचे पढ़ेंगे, तो इसमें लिखा है वो क्या था, भोर का चमकता हुआ तारा था। वह हर एक चीज़ से क्या हुआ था, लदा हुआ था, हर एक आभूषणों से लदा हुआ था। आप याशायाह भी पढ़ेंगे, उसका 14 अध्याय, उसका 12वां पद पढ़ेंगे, तो वहाँ भी सूर्य के राजा के बारे में दिया गया है। वह एक छाने वाला अच्छा अभिषिक्त करूब था, वह बहुत सुंदर था, क्योंकि वह बुद्धिमान भी था, दिखने में भी सबसे खूबसूरत था, पर उसके अंदर एक चीज़ आया, क्या, घमंड। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता, उसने क्या किया, घमंड किया, कि जब वो अपने पंख को हिलाता था वहाँ जितने भी स्वर्गदूत थे सब झुककर परमेश्वर की स्तुति करते थे, क्योंकि वह स्तुति के लिए ही बनाया गया था। और जब सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करने लग जाते थे तो वह उसने देखा कि इतने सारे स्वर्गदूत होने के बाद ये सारे किसको झुक रहे हैं, परमेश्वर की तरफ झुक रहे हैं। काश ये सब मुझे भी देखकर क्या करें, मुझे प्रणाम करें, मेरी भी महिमा करें, मेरी भी स्तुति करें। पर परमेश्वर को इस बात का पता चला और परमेश्वर ने उसे क्या किया, पृथ्वी पर पटक दिया। अब यहाँ पर परमेश्वर 2 पेड़ लगा रहा है, एक जीवन का पेड़ है और एक मृत्यु का पेड़ है। एक